जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल लघु सचिवालय हिसार में है। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि शनिवार का दिन है, लेकिन यहां पर नंगथड़ा गांव से लोग धरने पर बैठे हैं। क्या ऐसी बात हो गई है जहां पर आप देख पाएंगे कि सामाजिक संस्थाओं के और भी बहुत से लोग यहां पर आए हुए हैं। क्या बात है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं लघु सचिवालय हिसार से। और हाँ जी, तो फिलहाल बात करेंगे और जानेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या ऐसा हो गया सर कि आज धरने पर बैठना पड़ रहा है, थोड़ा सा बताएं जरूर। अभी पूरा देश जो है बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा था। जी। हिसार में भी बहुत जबरदस्त तरीके से मन रहा था, और उसी दिन हिसार के जो एक गांव है नंगथला, जिसमें कार्यक्रम बाबा साहब का मनाया गया, कार्यक्रम जन्मदिन मनाया गया, और उसके बाद रात को बाबा साहब की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। ये जो धरना लगा हुआ है उसी की बदौलत लगा हुआ है, और जो प्रशासन है वो इसमें सीरियस नहीं है। जी। ज़्यादा सीरियस नहीं है प्रशासन। जो एक दो लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जो धरने पर जो लोग बैठे हैं, जो वहाँ के पीड़ित समाज है, उनकी ये सोच है कि ये जो लोग इन्होंने अरेस्ट किए हैं, ये लोग ये काम को अंजाम नहीं दे सकते। ये ऐसे बच्चे ही नहीं है जो काम को अंजाम दे सके, क्योंकि कोई बच्चा 10वीं पास नहीं है उनमें से। तो इसके पीछे किसी न किसी षड्यंत्र की बू आ रही है, जो बाबा साहब के नाम को खत्म करना चाह रही है। जैसे वो लोकसभा में खत्म करने की कोशिश की ना अमित शाह ने, अंबेडकर 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 करके, वो ही यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। उसी की टीम है जो यहाँ टेस्ट कर रही है कि बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के नाम को कमजोर कैसे किया जाए। आपने देखा था हिसार में भी ऐसा एक कांड हुआ था कि जब वो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे थे तो बाबा साहब का मंच के ऊपर चित्र ही नहीं लगा हुआ था। अब बाबा साहब का तुम जन्मदिन मना रहे हो, ये एक जो है इन लोगों के दिमाग का एक बना हुआ षड्यंत्र है कि बाबा साहब के नाम को कैसे कमजोर किया जाए। तो ये उसी के जो है प्रशासनिक कार्रवाई के लिए यहाँ पर धरना रखा गया। नंगथला गांव के कुछ लोग मौजूद है, कुछ लोग अभी हमारे पहुंच रहे हैं, और ये सोमवार को जो काल दी गई है यहाँ पर, उस काल के बारे में जो हमारे नंगथला के जो मुखिया है जो इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, वो डिटेल बताएं। आप परिचय जरूर दे दें। हाँ, मेरा नाम श्यामलाल सरवटे है। वैसे सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर रहा हूँ, और बाबा साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बाबा साहब के मिशन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और अभी हमने बाबा साहब के नाम से ही सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लाइब्रेरी एवं खोज केंद्र का उद्घाटन किया 14 अप्रैल को ही, जिसमें माननीय चंद्र प्रकाश जी भी आए हुए थे, और उसमें रंगारंग कार्यक्रम भी किया था। तो और दूसरे ये कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का मैं सर्वोच्च निर्देशक हूँ राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये झरना जो देखा तो दिल में एक टीस लगती है कि बाबा साहब जो हमारे दिलों में उतर चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, इसका क्लियर मतलब है कि उस आदमी को यही नहीं पता है कि बाबा साहब को मानने के बाद तो हमें स्वर्ग मिल गया, हमें तो मिल गया स्वर्ग, हमें उस स्वर्ग की जरूरत ही नहीं है। अब बाबा साहब ने जो हमें स्वर्ग दिया, उस स्वर्ग के दरवाजे पर शैतानी ताकतें जो है अपना अटैक करना चाह रही है, वो हम सहन नहीं करेंगे। इसके लिए हम तैयार है, ये जितने मर्जी बाबा साहब को खंडित करके देख ले, फिर इनको हम खंडित करेंगे। जी। तो देख सकते हैं यहाँ नंगथला गांव के साथ साथ कुछ सामाजिक संस्थाओं के नुमाइंदे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी भाई साहब, सर बताएं पूरा मतलब ये आप लोग धरने पर हैं, अनिश्चितकालीन धरना बताया गया है आपका, और आगे का क्या रूपरेखा है और किस तरह से यहाँ पर आपको समर्थन मिल रहा है? आगे का ये है जी, जब नाम बता दें सबसे पहले। मैं कश्मीरी लाल रिटायर्ड प्रिंसिपल जी हिसार से हूँ जी। तो आगे का ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि बार बार मतलब बाबा साहब को क्यों मतलब टारगेट किया जाता है। पूरी दुनिया में बाबा साहब से ज़्यादा किसी भी देवता के, किसी भी मतलब ऐसे महापुरुष के इतने अनुयायी नहीं होंगे जितने बाबा साहब के। और बाबा साहब ने कोई मतलब ये थोड़ी किसी विषय से कि जाति को के लिए वो किया है। विश्व में जब उसको पूजनीय माना जाता है और उसके विचार ऐसे है, समता की है, न्याय की है, सारी बातें मतलब उसका ये है, राजनीतिक समानता की है, तो फिर क्यों उस मतलब इतनी जेलियस क्यों रहती है उसके प्रति। जब तक मतलब इस महापुरुष ने सभी जातियों को आगे लेके मतलब बढ़ाया है अपना कारवां, और सभी को मतलब एक दिशा निर्देश दिया है, उसकी बातों पे अगर हम चलें तो ये समझ लो कि स्वर्ग हो जाएगा यहीं पर। हमने मतलब कहाँ स्वर्ग किसने देखा है, उसके बाद ही नहीं। जो घटना हुआ उसके बारे में बताएं, और आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है? जो घटना हुई है उसके बारे में ये है कि शाम को इन्होंने मतलब जयंती मनाई, उसके बाद मतलब किसी
असामाजिक तत्व होते हैं ऐसे ही, तो उन्होंने वो खंडित किया। और जब तक असली मतलब उसके पीछे है कौन, मास्टरमाइंड कौन है, जब तक उसको नहीं पकड़ा जाता तब तक ये धरना अनिश्चित काल के लिए रहेगा। और सोमवार को बड़ी तादाद में लोग यहाँ आने वाले हैं धरने पे। उसके बाद में आगे क्या रूपरेखा होगी उसके बाद में बता दें। जी सर, नाम बताएं और बताएं जो धरना जो चल रहा है। पवन कुमार गोदवाल, गांव नंगथला में जो ये काम हुआ है ये सोची समझी साजिश है। अब जयंती के ऊपर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करना बिल्कुल क्लियर स्पष्ट संदेश है कि ये बाबा साहब से नफरत करते हैं। जबकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं रहा, हर जाति विशेष के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। अब हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि इसकी जो असली जड़ है वहां तक पहुंचा जाए, क्योंकि जो ये 2 बच्चे अरेस्ट किए हैं पुलिस ने, ये 10th पास भी नहीं है। इनकी क्या भावना हो सकती है, इनको शायद बाबा साहब के मिशन का या कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं होगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके पीछे जो भी राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई षड्यंत्रकारी कोई जो भी आदमी है, उसको पुलिस अगर निकाल के लाए तो ये धरना आगे मेरे ख्याल बढ़े ही ना। हम मान रहे कि सोमवार कल है, और कल की तारीख से पहले, परसों की तारीख से पहले अगर प्रशासन मेन आदमी को निकाल के खड़ा कर दे तो हमें ये रोड पे बैठने की जरूरत ही ना पड़े। और बाबा साहब के मिशन को लेके चलना हर कम्युनिटी का, हर समाज का बनता है। जब पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर बाबा साहब की जयंती को स्पेशल मनाया जाता है, और यहाँ हमारे भारतवर्ष के अंदर भले हमें तो गर्व होना चाहिए कि जिसको पूरा विश्व पूज रहा है वो हमारे देश से पैदा हुए। और बाबा साहब ने, अब ये देखिए आप स्टेचू आप पूरे देश के अंदर लगा लो, हर नेता के भी हैं और सब लोगों के जी लगे हुए हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को ही टारगेट। आप और मूर्तियां देख लो जो लगी हुई हैं चौराहे पर, किसी और को खंडित नहीं किया जाता। मैं कोई विशेष नाम नहीं लूंगा, हिसार में आप चले जाओ 10 चौराहों पर 10 तरह के महापुरुषों के स्टेचू है, लेकिन टारगेट सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति को। ऐसा आदमी उन दूसरी मूर्तियों को क्यों नहीं खंडित करता? प्रशासन से बातचीत हुआ? प्रशासन से भी कोई बात नहीं है, उन्होंने अपनी खानापूर्ति 2 आदमियों को अरेस्ट करके कर दी है। हमारी उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि इसकी जड़ के अंदर जाके जिन लड़कों को बहकाया है और भेजा है काम का ऐसा काम करने के लिए, और स्पेसिफिक 14 अप्रैल वाली तारीख को, तो उस जड़ तक पहुंच जाए। हमारा प्रशासन से कोई टकराव नहीं है, टकराव यही है कि जड़ तक चले जाए और उस आदमी को निकाल के, जैसे वो 2 अंदर भेजे, इस तीसरे को भी अंदर भेजा जाए, जड़ तक पहुंचा जाए। जी सर, नाम बताएं और बताएं। मैं राजेंद्र सिंह, सेक्टर 4 हिसार। जो ये नंगथला में जो कांड हुआ है ये सरासर गलत हुआ है, क्योंकि खंडित जो मूर्ति की गई है वो स्टेचू तो और भी लगे, जैसे पवन कुमार जी ने बताया मूर्ति तो और भी लगी हुई है, लेकिन टारगेट ही बाबा साहब को क्यों? क्योंकि जो भावना है लोगों की बाबा साहब के प्रति सही नहीं है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि भाई है वो जो टारगेट जो 2 बच्चे बनाए गए हैं, उन दोनों बच्चों को जो और भी उसमें शामिल हैं, उन बच्चों का जो 10th पास बच्चा भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे, आरक्षण के बारे, फलाने के बारे क्या जानता होगा? कुछ नहीं जानता होगा। वो उनके पीछे कोई और आदमी है। तो हमारी मांग यही है कि मेन आदमी तक पहुंचा जाए। जी सर, कौन कौन सी संस्थाएं अभी सहयोग कर रही है? और जी मैंने आपको अपना परिचय दिया है। जी। और जो बाकी लोग हैं वो बुजुर्ग हैं हमारे नंगथला से, वो बता पाएंगे आपको किन किन लोगों का अभी तक उनसे बातचीत। जी हाँ जी, ताऊ जी राम राम, नमस्कार जी, बताएं। हम बताना दिए जो ही नाम बता दिया हालात। अभी बाबा साहब की ऊपर जो अटैक होया है, यो अटैक हमारे पे सहन, मेरा लड़का मर जाए ना वो सहन कर सकूं मैं, यो अटैक सहन नहीं। इस तरह की पहले भी घटना हुई है गांव में? पहले ना, इसी नहीं, पहली बार हुआ है। पहली बार जी। ये लोग कुछ हम देख के राजी है नहीं है, गरीब लोगों को इन सहन होता कोई नहीं पे, इन कोई न कोई बयाना अपना करियो काम ने रचवा दिया। ठीक है, आप एक पास हो गए, प्रशासन भी न भी खाना। गांव के सरपंच का क्या कहना है इसमें? गांव का सरपंच भी ये कह रहा अच्छा नहीं होया जी, ये बात करेगा। तो सहयोग किया है? हाँ सहयोग। और वो जो गिरफ्तारी हुई है प्रशासन के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर तो जो सांप तो लिया वहाँ पकड़े, सांप की माँ नहीं पकड़ेगी जी।
जो पैदा न करे है ना वह नहीं इतना, वह नहीं यहाँ पकड़ी जाए इतना हम यहाँ से कोई शक वगैरह आपको किसी पे कोई शक? तो आप नहीं पता नहीं है। प्रशासन ने सब न पता इस बात का, कड़े तो हो रहा है, किसने करवाया है, कौन इनके पास आने लग रहा है हम दबाने के लिए, वो भी आंदा है कोई न कोई तो जी। तो काफी नाराजगी है गांव में इसको लेकर? जी जी प्रिंसिपल साहब बताएं। पूरे समाज में नाराजगी है जी। पूरा समाज, ये नहीं कि ऐसी समाज, पूरा ही समाज, पूरे ही गांव में पूरी नाराजगी है। और जब तक ये नाराजगी नहीं, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि प्रशासन है ना, जो असली जो बदमाश है, असली जो एलिमेंट है, उनको पकड़ के लाए और इसको इस मुद्दे को खत्म करवाए। असली पकड़े जाए तभी, ताकि आगे से कि इस प्रकार का ये बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, क्या जरूरत है, यहाँ गांव के लोग बैठे हैं, क्या जरूरत है यहाँ धरने पे? अगर प्रशासन अपना काम करे तो किसी को जरूरत नहीं है बैठने की। तो इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, इसलिए सही आदमियों को पकड़ के लाए और अंदर करवाए, उनको सजा। जी सर, क्या अपील रहेगी प्रशासन के लिए आपकी? मेरी हिसार प्रशासन से ये अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, बाबा साहब के संविधान की उनको कसम दे करके अपील करता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे, क्योंकि जो बाबा साहब के मिशन के लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाली पूरी दुनिया है, और जब ये बात फैलती है तो नेचुरल बात है कि इसके परिणाम जो है वो कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो मेरी उनसे ये करबद्ध प्रार्थना है कि इस पे तुरंत एक्शन लेके जो मेन षड्यंत्रकारी है उसे अरेस्ट करके, और ये हमें बता दे कि अरेस्ट कर दिया है और उस पर कार्रवाई होगी है, तो ये धरना उड़ जाएगा यहाँ से। जी। जो सोमवार की कॉल की गई है, किस तरह की कॉल की गई है? और सोमवार की कॉल तो इसलिए की गई है कि जब तक वो कॉल तो वो है आखिरी वो है, सोमवार को अगर आप पकड़ लेते हैं, वो अंदर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो है ना वो बदमाश है, उनको पकड़ ले। हम यही तो चाहते हैं, सारे समाज यही चाहता है कि उनको जो बैड एलिमेंट है, वो जो बदमाशी करके जो समाज में रोष फैलाने का काम करते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको पकड़े, ताकि आने वाले समय में आगे इस प्रकार की घटना ना हो, समाज शांति से समानतापूर्वक जीवन व्यतीत करे। जी। तो साफ तौर पे संदेश है और खास करके गुजारिश भी है, प्रशासन से कहना है कि भाई जो दोषी है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि इनका जो कहना है कि खाली वो जो 2 लड़के हैं, उनके अलावा भी और भी हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रशासन ने इसकी उचित छानबीन करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि दोषी बचे ना और निर्दोष को सजा ना हो। उम्मीद करता हूं कि जो एक भाईचारा अमन का जो पैगाम है वो फैलता रहे, और जो इस तरह की कोई ऐसी हरकत करते हैं, घटिया हरकत करते हैं, उनको भी सबक मिले। यही चाहते हुए मैं फिलहाल लूंगा इजाजत। मैं लघु सचिवालय से अभी यहाँ आप देख सकते हैं, नंगथला गांव के अलावा और भी अन्य सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं, और सबका कहना है कि जो है बिल्कुल जांच हो, दोषी जो है पकड़ा जाए। बाकी सोमवार को जो है अलग जो फैसला लिया जाएगा, क्या होगा वो सोमवार को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल लेते हैं इजाजत और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।